सब ओके है ना? ठीक है। जय हिंद। तो आज हम लोग एक क्लास में एक टॉपिक को जो है कि डिस्कस करेंगे। हम लोग ले रहे हैं कि जो आपकी दिन और दिवस, ठीक है। यह काफी जो है कि एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोई दिवस आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे चार, आप सोचे कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह 4 जनवरी को 4 जनवरी को विश्व ब्रेल विश्व लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो इस पर मैंने जो है कि बोर्ड पर लिखा है। आइए आप एक एक जो है कि दिवस पर हम लोग चर्चा करते हैं और एक एक दिवस पर हम लोग आगामी एग्जाम के लिए हम लोग मजबूत बनाएंगे और हम लोग इसमें कुछ ट्रिक के माध्यम से जो है कि यह दिवस हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? इससे हम लोग याद कर लेंगे, ट्रिक से याद हो जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है कि यह याद नहीं होगा। तो आइए हम लोग याद करते हैं। ठीक है, जैसे 1 जनवरी को मैंने लिखा है ना कि जनवरी के दिवस। जनवरी के दिवस आपको पता है कि यह जो है कि 2026 चल रहा है। 2026 जो कि नए साल का, जो कि 4 तारीख है। 4 तारीख में यह जो कि हम लोग इसको पढ़ेंगे, दिन और दिवस। दिन दिवस देखिए यहाँ पर 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को। वैश्विक अंतर्मुखी दिवस, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ठीक है। तो वैश्विक अंतर्मुखी दिवस प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को मनाया जाता है। 2 जनवरी को वैश्विक अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को तो वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को वैश्विक अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस, इनका जो पूरा नाम है ना, इनका लुईस ब्रेल दिवस। ये जानते हैं लुईस ब्रेल दिवस कौन थे? लुईस ब्रेल ये कौन थे? देखिए, जो लुईस ब्रेल थे वह जो है कि वह सूर थे। उन्हें आंखों से यह दिखाई नहीं देता था, ठीक है। वह सूर थे। वह तो उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया है, ठीक है। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, वह सूर थे, तो उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे हम लोग कहते हैं लुईस ब्रेल लिपि, ठीक है। तो लुईस ब्रेल लिपि जो है कि कहा जाता है। जैसे आपको तो दिखाई दे रहा है, आप तो पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता है वो कैसे पढ़ेगा भाई? उसके लिए समस्या थी। तो उसका समाधान उस व्यक्ति के वैसे जो मानव थे उनके लिए जो है कि एक नए लिपि का जो कि आविष्कार होता है जिससे हम लोग कहते हैं लुईस ब्रेल लिपि जो होती है। आप देखे होंगे कि ये बिंदी टाइप का जो है कि डॉट डॉट बनाया जाता है और इससे जो है कि पढ़ाया जाता है उस व्यक्ति को, ठीक है, जिसे नेत्रहीन है, जिसे आंखों से दिखाई न दे, ठीक है। उससे जो है कि इस बिंदी का प्रयोग किया गया। यही जो है कि लुईस ब्रेल ये लिपि है। यह उन मानवों के लिए है जो नेत्रहीन है, ठीक है। तो इन्होंने एक अच्छी लिपि का आविष्कार किया जिसे लुईस ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि उन्हीं की याद में जो है कि ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस। जैसे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ठीक है, तो सारस, ठीक है। सारस जो है कि उत्तर प्रदेश का यह जो है कि राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी, जैसे आपसे आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पक्षी, तो मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो उसी के याद में जो है कि भारत में प्रत्येक वर्ष
5 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, नेशनल बर्ड्स दिवस। ठीक है। 6 जनवरी को तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। जैसे कहीं किसी देश में युद्ध हो जाता है तो इसमें जो है कि मानव की हानि होती है, मानव को क्षति होती है। इसमें किसी का परिवार जो है कि उस युद्ध में जो है कि मार दिया जाता है, मृत्यु हो जाती है उसके परिवार की। तो जो उसके परिवार में कोई बच गया, ना उसके माता है, ना पिता है, ना उनसे संबंधित जो है कि कोई नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चों को अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है कि ताकि वह जाके वहां पर अपने भविष्य के लिए, देखिए लगभग जो है कि सभी समुदायों में जो है कि आश्रम ये चलता है, अनाथ आश्रम। हर समुदाय में जो है कि अनाथ आश्रम बनाए गए। तो वहां पर जो है कि अनाथ आश्रम में बच्चों को सारी सुविधा दी जाती है, मानव को सारी सुविधा दी जाती है पढ़ने के लिए। ठीक है। वहां पर भी आपको पढ़ने का मन है तो वहां पे जो है कि पढ़ाया जाता है अनाथ आश्रम में। ठीक है। तो जो है कि अनाथ, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन या पृथ्वी परिभ्रमण दिवस जो है कि मनाया जाता है 8 जनवरी को। 8 जनवरी को क्या करेंगे तो पृथ्वी परिभ्रमण या पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 4 मिनट में जो है कि 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब ये समझिए कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। एक सेकेंड, चलिए आप सोचिए कि ये 9 जनवरी को, प्रत्येक हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। आपने कभी सोचा है? तो यहाँ पे सोचेगा कि प्रत्येक वर्ष जो है कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसका रीजन क्या है, इसे मनाने का कारण क्या है, इसके पीछे हम लोग जाकर देखेंगे कि जब गांधी जी का भारत में आगमन होता है, पूर्ण रूप से जो है कि वह रहने के लिए आते हैं 9 जनवरी को। वह जो है कि साउथ अफ्रीका से भारत में आ रहे हैं। ठीक है। 9 जनवरी 1915 को जो कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से यह भारत में आ रहे हैं। उन्हीं की याद में जो है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाते हैं। देखिए हमारे प्रवासी जो है कि जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, जैसे भारतीय किसी अन्य देश में जाते हैं अपनी जीविका के लिए, रोजगार के लिए। ठीक है। तो उन्हीं की याद में जो है कि ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये जो है कि गांधी जी की आगमन पर जो है कि इसे मनाया जाता है। 10 जनवरी को तो विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो आप कहेंगे 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो कहेंगे 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। 11 जनवरी को तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। मानव का जो है कि क्रय विक्रय ना हो, इसके लिए जो है कि अवेयरनेस कराना, जागरूक कराना, ये जो है कि प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। क्या? तस्करी मानव जागरूकता दिवस, ताकि इसे जो है कि इसे कम कम किया जाए। जो मानव का तस्करी हो रहा है, व्यापार होता है अन्य देशों में जो है कि, इसीलिए जो है कि उनकी उससे उसकी याद में जो है कि ये मनाया जाता है मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ठीक है। तो 11 जनवरी को। 12 जनवरी को देखिए तो राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद की याद में जो है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अब आइए 15 जनवरी पे। 15 जनवरी को जो है कि एक दिवस मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस जो है कि 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। एक सेकंड।
थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष जो है कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ठीक है, ठीक है। और इसके जो है कि थल सेना जो आपके थल सेना, इसके एडमिरल जो है कि जनरल कौन है, इसके जो है कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी ये क्या है, तो इसके जो है कि अध्यक्ष है। इसके जो है कि एडमिरल जनरल जो है कि उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के। इसी प्रकार जो कि नौसेना के, ठीक है, नौसेना के कौन है, तो एडमिरल जनरल, ठीक है, त्रिपाठी। इसी प्रकार वायुसेना के, वायुसेना के कौन है अध्यक्ष, तो आप कहेंगे अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो है कि वायुसेना के अध्यक्ष हैं, जबकि थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, जबकि वायुसेना के सॉरी नौसेना के तो आप कहेंगे त्रिपाठी। ठीक है, तो जो कि 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आप कहेंगे थल सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप दिवस जो कि 16 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को एक जो है कि यह 2025 में यह शुरू हुआ था, लोकपाल दिवस। लोकपाल दिवस, केंद्र में लोकपाल होता है जबकि राज्यों में लोकायुक्त होता है। अन्ना हजारे के आंदोलन से जो कि प्रेरित हुआ है, जिसे ओम्बुड्समैन, प्रोसिक्यूटर, लोकपाल को जो कि कहा जाता है। भारत में तो लोकपाल है, लेकिन इनका नाम विदेशों में, विदेश में इसका नाम क्या पड़ता है, तो ओम्बुड्समैन। ठीक है, पहले जो कि लोकपाल कौन बने, तो पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो एल.एम. सिंधवी ने। ठीक है, एल.एम. सिंधवी जो है कि लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया। कई वर्षों के बाद जो है कि आंदोलन करने के बाद यह लोकपाल को लागू किया गया था। ये लागू जल्दी नहीं हो रहा था, कभी लोकसभा से पारित होता विधेयक तो राज्यसभा में जाकर अटक जाता था, कभी राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में जाकर अटक जाता था। तो कई वर्ष बीत गए, लगभग जो कि 14 वर्ष बीत चुका था, तब जाकर जो कि लोकपाल विधेयक पारित हुआ। ठीक है, तो जो कि लोकपाल है। प्रत्येक वर्ष जो कि 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा हुई थी 2025 में। 19 जनवरी को एनडीआरएफ, जो आपका आपदा के समय जो कि बाढ़ आ जाती है, जैसे बाढ़ आ जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए, तो उस स्थिति में जो कि एनडीआरएफ वहां पे पहुंचती है। आपकी सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ तैयार है। ठीक है, कोका बोरोक दिवस, जिसे हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसे जो कि त्रिपुरा सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिपुरा जो कि इसे मनाता है कोका बोराक दिवस। ठीक है, 19 जनवरी को। 20 जनवरी को देखिए पेंगुइन जागरूकता दिवस। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी दिन जो है कि 3 राज्यों की स्थापना होती है, मेघालय, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये 3 स्टेट जो है कि आपका 21 जनवरी को जो है कि स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, यह स्थापित हुआ था 21 जनवरी को। 3 राज्य, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। 23 जनवरी को तो पराक्रम दिवस। ये वाला आपको देखिए, हर आपके जो दिवस है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जो आपको सारे दिवस आप याद कर लें। हाँ, कुछ दिवस है जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ दिवस है जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपका 23 जनवरी वाला है, तो पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस यह जो है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिकाओं को सशक्त बनाना, ठीक है, उनकी सुरक्षा करना, उन्हें जो है कि साक्षर बनाना,
ये बालिकाओं पर ध्यान दिया जाता है। एक दिवस मनाया जाता है उन्हीं की याद में 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को देखिए एक और दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश, यूपी स्टेट जो है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना जो है कि 24 जनवरी को होता है। और यह जो है कि 2025 में 76वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जबकि 2027 अब आ गया, सॉरी 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 2025 में 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब 2026 आ गया, तो अब कौन सा किस क्रम का दिवस है, तो अब 77वां दिवस को मानना। ठीक है, 2026 में उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी को दिवस पड़ेगा, और वह जो है कि 77वें क्रम का होगा, 77वां संस्करण रहेगा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। ठीक है, एक और दिवस मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपको कहेंगे कि किस तारीख को, तो 25 जनवरी को। आपको याद होना चाहिए, आप जो है कि वोट करते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो हम वोट देते हैं भाई, हम भी वोट देते हैं, हमारी भी उम्र हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग जब वोट देते हैं, ठीक है, तो हम लोगों की याद में या वोटर की याद में जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करते हैं 25 जनवरी को, उन्हें जो है कि जागरूक किया जाता है। ठीक है, उनको जो है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को एक और दिवस मनाते हैं, भारत पर्यटन दिवस। ठीक है, भारत पर्यटन दिवस। भारत में देखेंगे कि जो पर्यटन घूमने आते हैं, ठीक है, घूमने आते हैं, इससे जो है कि भारत की इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था बढ़ती है पर्यटन से। ठीक है, तो पर्यटन, भारतीय पर्यटन दिवस कहेंगे आप किस तारीख को, 25 जनवरी को। ये जो है कि आप 25 जनवरी तक हम लोगों ने दिवस को याद कर लिया। सारे दिवस आपको याद नहीं करना है, कुछ ही दिवस है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपको बता दें कि 1 और 2 को छोड़ दीजिएगा, वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, वैश्विक परिवार दिवस और वैश्विक अंतर्मुखी दिवस, इसको आप जो है कि याद भी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये काम आपका चल जाएगा। लेकिन आपको याद क्या करना पड़ेगा, 4 जनवरी वाला आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्व लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। ठीक है, ये जो कि आपको याद होना चाहिए, ये तो भूलना नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। 2 भूल जाए लेकिन 4 जनवरी वाला आपको नहीं भूलना है। ठीक है, अब ये 5 जनवरी को, इससे भी आप नहीं याद भी नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन 6 जनवरी वाला आपको, यह भी आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं। 8 जनवरी को छोड़ दीजिएगा। लेकिन 9 जनवरी को जो कि आपसे प्रश्न बनेगा कि 9 जनवरी वाला पूछा जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी का आगमन होता है दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। उन्हीं की याद में जो है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, ये भी आपको याद होना चाहिए। विश्व हिंदी दिवस, ये भी आपसे प्रश्न बनता है। ठीक है, इससे भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, आप 11 जनवरी वाला भूल जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको 12 जनवरी वाला नहीं भूलना है। 12 जनवरी वाला आपको नहीं भूलना है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो इसे याद कर लेना। 15 जनवरी को, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये तो भाई आपको याद होना चाहिए, हर हालत में आपको याद करना पड़ेगा, हर हालत में आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा। और न याद हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये आप कमेंट में जरूर कर देना। ठीक है, अपना अंगूठा जो है कि दान जरूर करना है, इसे क्लास को देखने के बाद अंगूठा जो है कि दान जरूर करना। ठीक है, वो वाला अंगूठा दान मत समझ लेना। ठीक है, वो वाला अंगूठा दान मत समझ लेना जो वीर एकलव्य ने अंगूठा दान दिए थे। ठीक है, द्रोणाचार्य को, तो वो वाला अंगूठा मत समझना। ठीक है, ये तो मैं बस आपको लाइक मांगा हूँ, लाइक। ठीक है, वो वाला मत समझ लेना जो वीर एकलव्य ने अंगूठा काट कर जो है कि दे दिए थे, वो वाला मैं अंगूठा नहीं आपसे मांग रहा हूँ। आपसे मैं तो ये इस पर जो है कि मांग रहा हूँ, और आपसे लाइक वाला मांग रहा हूँ। ठीक है, तो एक जो है कि 15 जनवरी का आप जो कि याद कर लेना, थल सेना दिवस, इसके अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है,
16 जनवरी को तो नेशनल स्टार्टअप दिवस, ये भी आपसे प्रश्न बनता है। 16 जनवरी को लोकपाल दिवस। 19 जनवरी वाला आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 20 वाला छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपको 21 जनवरी वाला याद होना चाहिए। 21 जनवरी का आपको याद होना चाहिए मणिपुर मेघालय त्रिपुरा स्थापना दिवस। 23 जनवरी वाला आपको याद होना चाहिए पराक्रम दिवस, क्योंकि इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है। 24 जनवरी को यह भी आपको याद होना चाहिए राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस। यूपी की स्थापना दिवस न पूछे, लेकिन आपसे राष्ट्रीय बालिका दिवस ये तो आपसे पूछा जाता है, ये एग्जाम में बनता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। ठीक है। 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये आपसे नहीं बनेगा। हाँ, 25 जनवरी वाला आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, भारत पर्यटन दिवस। और 26 जनवरी को जो कि ये तो सभी को याद है, कोई इसमें बताने वाली बात नहीं है, गणतंत्र दिवस। ठीक है। तो हम लोगों ने जनवरी की जो है कि दिवस हमने कवर कर लिया। आप जो है कि इसे याद कर लेना, याद हो भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें जो है कि मानो ही कर रहा है, तो आप कोई किसी दूसरे अन्य गोला से नहीं आए हैं। ठीक है। इसी गोले से आए हैं आप, जो है कि इसी गोले से आए हैं, सभी लोग इसी गोले से आए हैं और इसी गोले से गए हैं। ठीक है। तो आपको भी याद हो जाएगा, लेकिन याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप जो है कि याद करते रहेंगे, कई बार इसको रिवीजन कर लेंगे, तो ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।